Tantray Sir Physics classes. Today we will discuss non-uniform acceleration, accelerated motion, kinematics, where acceleration is not constant. आपको पता होना चाहिए जो हमने इक्वेशंस लास्ट लेक्चर में डिस्कस की हैं, वो इक्वेशंस जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। और मैंने वही आपको बताया था जहाँ अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो उसमें ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन फिर मैंने कहा कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो तब हमें क्या करना चाहिए, इक्वेशन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को डील करने के लिए, रियल टाइम प्रॉब्लम्स जो है उनको डील करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने वही आपको बताया था कि हमें कैलकुलस का इस्तेमाल करना होगा। कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, और वो भी ऐसा नहीं कि कोई एडवांस लेवल का कैलकुलस, हमें कैलकुलस यूज करना है बेसिक लेवल का। उससे हमारे सारे जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशंस है वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर, motion kinematic motion means while we don't need to know the force where from that's coming, but the particle is accelerating. Why it is accelerating? Because there may be some external force, external agent. We don't bother about that external agent. Kinematic motion, non-uniform acceleration. Uniform acceleration. Okay, one more condition I will put it here, which will make it a little easier. That is one-dimensional motion. मतलब कि particle or object still moves in a straight line, but the acceleration is not constant. And I already told you that where acceleration is not constant, you can't use the normal those kinematic equations which we have: v is equal to u plus at, s is equal to ut plus 1 by 2 h square, v square minus u square is equal to 2s. वो जो कुछ इक्वेशंस मैंने लास्ट टाइम आपको दिए थे वो इक्वेशंस आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन कैलकुलस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कैलकुलस भी कितना, जैसे वेलोसिटी है, मतलब काइनेमेटिक मोशन में क्या चीजें हमें जरूरत है, वेलोसिटी निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना, डिस्टेंस निकालना, फाइनल वेलोसिटी की बात होगी, डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, ये सब चीजें जो है इनमें कितना कैलकुलस हमें यूज करना पड़ेगा, बेसिक कैलकुलस यूज करना पड़ेगा। जैसे वेलोसिटी है, इट इज डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर। अगर आपका पोजीशन वेक्टर दिया है, पोजीशन वेक्टर मींस पार्टिकल्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, वो वेक्टर दिया होगा, उसके कंपोनेंट्स दिए होंगे, उसको डिफरेंशिएट करने से आपको वेलोसिटी मिलेगा। और अगर आपका मोशन वन डायमेंशनल है तो और भी चीजें इजी हो जाएंगे। तो वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू dx by dt, उसमें वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। और सिंपली इफ यू पुट डोंट यूज दिस x, v इज इक्वल टू dx by dt। मतलब इवन इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, जहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वहां भी अगर आपको वेलोसिटी निकालना हो, पोजीशन आपको दिया होगा तो पोजीशन को डिफरेंशिएट कीजिए, दैट विल मेक इट। अच्छा, एक्सेलरेशन ये है कि इसका फॉर्मूला है dv by dt, और अगर एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में चाहिए, मोशन वन डायमेंशन में है, तो इट बिकम्स ऑल द मोर इजी dx by dt, dvx by dt, और सिंपली a is equal to dv, okay, dv by dt। मगर you have to assume or you have to keep in your mind कि ये जो एक्सेलरेशन और ये वेलोसिटी जो है ये x डायरेक्शन में है। अच्छा, लेकिन हियर एक्सेलरेशन के साथ ये टाइम डेरिवेटिव है, वेलोसिटी के साथ ये टाइम डेरिवेटिव है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जहां पोजीशन और वेलोसिटी दिया हो, और उसमें क्या करोगे आप, तो ये एक्सेलरेशन को मैं कन्वर्ट करता हूं, जहां पोजीशन दिया हो तो उस चीज को भी आप कर सकते हो। तो a इज इक्वल टू dv by dt, इसको और कन्वर्ट कर सकते हैं, इट इज a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इट इज dv by dx
इफ यू अलो मी टू राइट इट लाइक दिस। लेकिन यहां तो dt है, मैंने यहां dx लिखा, तो आई विल पुट dx by dt हियर अगेन। इसमें ये कैंसिल हो जाएगा और यू विल गेट बैक द सेम थिंग। तो लेकिन इससे ये दूसरा चीज बना, ये dx by dt ऑलरेडी वेलोसिटी है इन द x डायरेक्शन, और dv by dx ऐसे आप लिख सकते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करोगे, इस dx को ला करके यहां रखोगे, इट इज a dx is equal to v dv. Is a very good equation which you can use at times when you have to find something where velocity, acceleration and position is given. These are a few equations which you can use. They are continuously used in non-uniform accelerated motions. Second point. Let me repeat again. Constant acceleration, we have the set of equations through which all the problems, all the objectives can be solved in principle. And if acceleration is not constant, then those set of equations will not work. Please mark it well. इसको अच्छी तरह से जान लो। और फिर क्या करना है, कैलकुलस का इस्तेमाल करना है। कैलकुलस क्या, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, और वो भी बेसिक्स, नॉट एडवांस्ड लेवल। For NEET, for IIT, for JEE, you have to use basic level of calculus. Okay. Now, point number second. Suppose हमें पोजीशन दिया है, एक पार्टिकल का पोजीशन दिया है with respect to the origin coordinate system. That's very simple. Position x, y, z coordinates of a particle in the coordinate system. Suppose उसमें x coordinate आपको दिया है, y z coordinate की जरूरत नहीं है because we suppose particle moving in a straight line. अगर x कोऑर्डिनेट आपको दिया है तो उस x कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट करने से आपको मिलेगा वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन, और वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन उसको डिफरेंशिएट करने से आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ऐसे मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर पोजीशन को डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी मिलेगा, अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ये जो फॉरवर्ड मैंने एरो दिखाए, तो इसमें ये है, ये डिफरेंशिएशन, इट इज simply we have to use differentiation here like this. In non-uniform accelerated motions we have to go like this. अच्छा, अगर आपको एक्सेलरेशन दिया हो, कभी कभी ऐसा भी होता है एक्सेलरेशन पार्टिकल का दिया होता है, और यू आर आस्क्ड टू फाइंड वेलोसिटी, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वेलोसिटी दिया होता है एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड पोजीशन। उस सूरत में आप क्या करोगे, उस सूरत में इसका उल्टा करना पड़ता है। एक्सेलरेशन को यहां लाइए और इसको इंटीग्रेट करने से वेलोसिटी मिलता है, और इसको इंटीग्रेट करने से पोजीशन हो जाता है। तो इस इज इंटीग्रेशन। इफ यू अलाउ मी टू एक्सप्लेन दिस पार्ट a little further, यह पार्ट तो पहले ही आपको एक्सप्लेन हुआ है कि dx by dt is v and dv by dt is a। अगर लिखना चाहो तो देखो, हैव अ लुक, तो इसको ऐसे dx by dt जो मैंने पहले भी लिखा इज इक्वल टू v, और dv by dt इज इक्वल टू a, ये सब। लेकिन यहां पर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, हाउ इंटीग्रेटिंग एक्सेलरेशन विल गिव यू वेलोसिटी एंड हाउ इंटीग्रेटिंग वेलोसिटी विल गिव यू पोजीशन। Let me do this part first. Let me see how it works out. Okay. Now we know that dx by dt is velocity. That's from there. If I put it like this, dx is equal to v dt. It will work, dt here. If I integrate both sides, something like this and this d and integral cancels, and x is equal to integration of v dt. That's what I say, position is the integration of velocity. वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने से पोजीशन मिलेगा। अच्छा, तो ये तो प्लस कांस्टेंट करना पड़ेगा, या तो लिमिट्स देने पड़ेंगे आपको, कहां किस टाइम से किस टाइम तक आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ये अब पोजीशन नहीं है, ये पोजीशन तभी होगा अगर 0 to t करोगे, पोजीशन हो गया, वरना ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भी लिमिट अगर दोगे x1 to x2 और यहां t1 to t2, तो ये हो जाएगा, it cancels out, x under the limit of x2 and x1, that is x2 minus x1 is equal to this, it is delta x, that is integration t1 to t2, it is
v dt. This is the formula for displacement. But be careful, this is a formula for displacement. If the particle comes back, then you can use the formula, but that you have to put the right time intervals. That I will explain you in when we get objectives and problems and we are solving them on the board. Okay, now this has been explained. Integration of velocity is equal to displacement, or integration of velocity gives you position if you integrate from 0 to t, not from t1 to t2. Okay, now what about this? Integration of acceleration is simply velocity, how it works out to be. Now we know acceleration is equal to dv by dt, that is from there. Now dv is equal to a dt. If you integrate it like this and like this, now it will be v is equal to integration of acceleration plus constant add कर लो या t1 to t2 कर दो. अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो आपको वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी मिला. अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है तो ये चेंज इन वेलोसिटी होगा, बिकॉज इन दैट केस इट विल बी v1 to v2, it will be t1 to t2. In that case it will be here v2 minus v1. या चेंज इन वेलोसिटी इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन. अब आप कहेंगे यहां तो आपने कहा वेलोसिटी ये तब होगा फाइनल वेलोसिटी जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, तो अगर यहां आप 0 रखोगे तो ये तो हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी. So basically you are getting change in velocity by integrating acceleration. So these are the things that you have to remember to do the things in the forward direction. That is, if you want to do non-uniform accelerated motion, you have to do something like basic calculus. Use those things and solve the problems as you go ahead. Acha. Now let me go to some examples. This is the recipe and this is the basics. Now let us go to the objectives and problems which are likely to be asked in NEET or JEE exams. Okay, तो पहले मैं करूंगा, चलो let me start with a simple thing. Third point, let me start with the simple things. जैसे x, position of a particle, is the position of a particle is a function of time, 2t square plus 4t plus 1. What does this equation indicate? It's an equation. This is the equation, position versus time. Is the equation position versus time. Means a particle has different positions at different times. You just substitute the time, get the position. अगर आपको पोजीशन ही निकालना हो तो उसमें कोई टेंशन तो है नहीं, उसमें आप टाइम को सबस्टिट्यूट करो और पोजीशन निकालो डायरेक्टली फ्रॉम द इक्वेशन. टाइम को सबस्टिट्यूट 0 करो तो x is equal to 1. Yes, particle was at 1 meter from the origin on the x-axis at time t is equal to 0. अगर टाइम 1 second रखोगे तो it is 1, it is 1, it is 2 plus 4 6 7. At time t is equal to 1, it is 7 meters away from the origin on the x-axis. So if you want to find position, there is no problem. You can just read the equation, directly substitute time in the equation, get the position. But now I will make a question of it. I will make a question. Find velocity of a particle at time t is equal to 2 seconds. 2 seconds. At time 2 second पर मुझे velocity निकालना है. Obviously it is instantaneous velocity. If you are given only one time तो वो instantaneous velocity हुआ. अगर आपको 2 टाइम मिलेंगे, velocity को find करो from average velocity को find करो from मतलब 1 second to 3 seconds या t1 to t2, that simply means you have to find average velocity. तो instantaneous velocity में आपको सिर्फ एक ही टाइम मिलेगा, one single time. तो एवरेज वेलोसिटी में आपको 2 टाइम्स मिलेंगे, क्योंकि एवरेज निकालना पड़ता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम वन टाइम टू अनदर टाइम. ओके, नाउ व्हाट वी डू, अगर मुझे वेलोसिटी निकालना हो पोजीशन से तो व्हाट वाज द रेसिपी दैट आई टोल्ड यू, तो पोजीशन को करना पड़ेगा डिफरेंशिएट. तो करो डिफरेंशिएट, dx by dt करो, इसको भी डिफरेंशिएट. चलो पहले लिखूंगा मैं d by dt, अदरवाइज यू कैन डू डायरेक्टली डिफरेंशिएशन. 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1. तो यहां से भी डिफरेंशिएट किया और यहां से भी डिफरेंशिएट किया, तो क्या हुआ, तो ये तो हो गया वेलोसिटी.
और 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 4t, 2 को नीचे ला करके 4t का डिफरेंशिएशन 4 और 1 इज आइसोलेटेड कांस्टेंट दैट इज 0. तो दिस इज द वेलोसिटी. मगर अब जा करके आई एम आस्किंग यू टू फाइंड वेलोसिटी एट 2 सेकंड्स. इसका मतलब ये 2 सेकंड का सब्स्टिट्यूशन यहां करना पड़ेगा. तो v इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 4 दैट इज 8 प्लस 4 दैट इज 12 मीटर पर सेकंड. आंसर. So here you can't, possibly you can use the equation also, constant acceleration equation, because यहाँ अगर आप velocity को differentiate करोगे इधर तो आपको acceleration constant मिलेगा. तो इसका मतलब जो हमारे नए ये रूल्स है कैलकुलस के रूल्स, ये तो constant acceleration के लिए भी valid है. constant acceleration का जो solution है वो इससे भी हो सकता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का सॉल्यूशन पहले इक्वेशन से नहीं हो सकता है, वो इसी से हो सकता है. सो इट्स अ मोर जनरल रूल. जनरल रूल मींस इट इज वैलिड एवरीवेयर, हियर एंड देयर आल्सो, बट स्पेशल रूल इज ओनली वैलिड देयर, नॉट हियर. ओके, नाउ एनीवे, कैन यू फाइंड द एक्सेलरेशन हियर? लेट मी फाइंड एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन को निकालने के लिए इस 12 को डिफरेंशिएट मत कीजिए, बिकॉज हियर वेलोसिटी इज नॉट अ टाइम फंक्शन. उसको डिफरेंशिएट करने एक्सेलरेशन को निकालने के लिए इस चीज को आप डिफरेंशिएट करो, ये वाला इक्वेशन जिसमें टाइम है. तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो दैट इज dv by dt, दैट इज d by dt. तो व्हाट इज वेलोसिटी? 4t प्लस 4. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, बताइए 4t का डिफरेंशिएशन क्या है? 4 ओनली, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन 1 है, प्लस 4 जो आगे है उसका डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू 4. तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. यहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट है एज ए मैटर ऑफ सिंपल एग्जांपल था, लेकिन आगे जाकर एक्सेलरेशन वेरी करेगा विद टाइम. जो भी एग्जांपल मैं लूंगा उसमें एक्सेलरेशन अब वेरी ही करेगा, लेकिन पहले एग्जांपल मैंने सोचा कि सिंपल एग्जाम ही से शुरू करेंगे. ओके, फोर्थ पॉइंट. Okay, now let me pick up the example. Let me pick up an example where velocity is 2t square minus 4t. Okay, find acceleration at t is equal to 1 second. पहला यही तो मैं इसको यही निकालूंगा, लेकिन आगे जाकर शायद मैं इसको और भी चीजें इससे निकल सकती हैं, देखते हैं. Let us see. एक्सेलरेशन करने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन, बिकॉज इफ यू वांट टू फाइंड एक्सेलरेशन यू हैव टू डिफरेंशिएट वेलोसिटी. सो हियर डिफरेंशिएट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिफरेंशिएट दिस राइट साइड, दैट इज 2t स्क्वायर माइनस 4t. नाउ इट इज एक्सेलरेशन. तो 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है? 4t, 2 को नीचे, माइनस 4t का दैट इज 4. आंसर. But at t is equal to 1 second, acceleration, it is 4 minus 4, that is equal to 0. So there is no acceleration at a particular time, t is equal to 1 second. No acceleration. As is evident from here, there is zero acceleration. But of course, ये जो acceleration है, ये time function है. तो इसका मतलब ये साफ हुआ कि acceleration जो है, ये time के साथ vary करता है. It is a non-uniform acceleration. Okay? अच्छा. तो ठीक है, मैं इसको और एक चीज भी करना चाहता हूं. फाइंड पोजीशन. ओके, बी पार्ट बनाता हूं. फाइंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t is equal to, okay, 1 second. I want to make integration or differentiation as simple as possible. That's why substitution must be a symbol. t is equal to 1 second. मगर इसके लिए इनिशियल कंडीशन भी दिया होना चाहिए. मतलब अगर आपसे पूछा जाता है कि पार्टिकल कहां है एट t is equal to 1 second, तो you should be given by the question itself. तो दिया होना चाहिए ये पार्टिकल जो है ये टाइम इज इक्वल टू 0 पर कहां था, वो दिया होना चाहिए. तो सिंपल ये है कि एट t is equal to 0, let me say particle position is 0. That is simple. It can be anything. At t is equal to 0, particle position may be 2 meters or 3 meters.
लेकिन मैं सिंपल बनाने के लिए इसको ऐसे ही रखता हूं। तो अब हैव अ पॉज एंड सी क्या मैं निकालना चाहता हूं। ये मेरे पास इक्वेशन है जिसको सिंपल काइनेमेटिक इक्वेशन से नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई देखो ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, टाइम फंक्शन है, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो क्या पार्टिकल का पोजीशन कहां है? इट्स अ वन डायमेंशनल मोशन। पार्टिकल का पोजीशन कहां है ऑन द एक्स एक्सिस एट t is equal to 1 second? That is the question. So we have to solve it in a very careful way. तो देखो दो तरीके हैं, या तो एक वो फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करो कि पोजीशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी, सीधे सीधे हो जाएगा, या अगर नहीं तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। ये जो v है ये फॉर्मूला के हिसाब से dx by dt होगा इज इक्वल टू, ये फिर से वही t 2t² 4t। ये v का मैं डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूं, ऐसा कुछ समझते हैं कि शायद मैंने v का डिफरेंशिएशन किया और टीचर ने राइट साइड में डिफरेंशिएशन ही नहीं किया। राइट साइड में ऐसे ही लिखा लेकिन लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएशन कर रहा है। मैं लेफ्ट साइड से डिफरेंशिएशन नहीं किया है, ये v का मैंने फॉर्मूला लिखा है। कभी कभी ऐसा भी सोच आ जाता है कि शायद इमीडिएटली इट कम्स टू देयर माइंड कि v का मैंने लिखा डिफरेंशिएट कर दिया और राइट साइड सर ने कुछ ऐसा ही लिखा। ये कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, ये इसका फॉर्मूला है, because we know v is differentiation of position. So what I write is dx is equal to 2t square, dt को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, माइनस 4t और dt को मल्टीप्लाई करो ऐसे। So here you are integrating, you are t dt, it is t square dt. Now integrate both sides like this and like this. तो आप सोचते होंगे नहीं इंटीग्रेशन तो यहां से करना चाहिए था और ये भी इंटीग्रेशन बाहर से ही करना चाहिए था, लेकिन दूसरे स्टेप में क्या करना होगा, आपको कॉन्स्टेंट्स बाहर निकालने पड़ेंगे। जो दूसरे स्टेप में हम कॉन्स्टेंट्स बाहर निकालेंगे, हम पहले स्टेप में उसको बाहर ही रखेंगे ताकि कम से कम एक स्टेप तो बचा। अच्छा, ओके, नाउ व्हाट इज इनिशियल पोजीशन? 0। व्हाट इज फाइनल पोजीशन? दैट वी हैव टू फाइंड। व्हाट इज इनिशियल टाइम? दैट इज 0। व्हाट इज फाइनल टाइम एट विच आई वांट टू फाइंड पोजीशन? 1 second. What is initial time? Again 0. Here you are integrating with respect to time, Here you are integrating with respect to position. तो अब जरा देखो ये खत्म हो गया, तो x under what limits? 0 to x is equal to what is t square integration? Any student having a little bit of knowledge of basic differentiation and integration, base level का knowledge अगर उनके पास है तो वो कहेंगे t square का इंटीग्रेशन t³ 3। कोई ज्यादा नहीं है, इट इज t³ 3 अंडर व्हाट लिमिट्स? 0 to 1 माइनस 4। अब इस t का इंटीग्रेशन, एनी स्टूडेंट हैविंग बेसिक नॉलेज, t² 2 0 to 1। अब जाकर के हमें लिमिट्स को इस्तेमाल करना होगा, लिमिट्स देने होंगे यहां पर। तो कैसे? देखिए आप, x का वैल्यू पहले x ऊपर -0, दिस इज हाउ वी डू इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रल्स ऊपर वाला जो वैल्यू है वो पहले देते हैं, माइनस करके फिर नीचे वाला वैल्यू देते हैं। दोज आर द रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन दैट एवरीबॉडी इज सपोज्ड टू नो इफ यू वांट टू एंटर इन नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ऐसा नहीं कि आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग हाउ t square integration is t³ 3. That is not our job here. Our job is here how to prepare you students to the national level exam. So अगर आपको ये नहीं भी आता है, ये आप कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, किसी किताब से देख सकते हो, खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन टीचर को इस चीज में इन्वॉल्व मत करो। सो इट इज 2/3, t का वैल्यू 1 तो 1 माइनस फिर t का वैल्यू 0 तो हो गया 0, वैसे ये 1³ है तो 1 ही होगा, माइनस इट इज 2 हियर, इट इज 2 into 1 minus 0, it is 2/3 minus 2, it is -6, 2 minus 4/3, that is the displacement. यानी कि particle has what particle has done? I want to give you the physical case. Particle was moving in this direction, possibly initially t is equal to 1. नहीं, particle was at t is equal to 0. Particle was having 0 velocity. If you substitute it here, at t is equal to 1 second, particle was having this velocity, and particle was moving like this.
and it has got the displacement in the negative direction. Have a look. X is equal to minus 4 by 3. And the particle has gone to the left side of the coordinate system. It has not gone to the right side. It has gone to the left side. It is how things work out. Okay. Fifth point. Don't forget that what we are doing non-uniform accelerated motions where calculus is used. Okay. Fifth point. One more fifth point. Let me make an example. What kind of example I'm going to make? Yes, that is a little balanced one, where you need a little going through the derivation a little bit. Okay, let the velocity be a function of position. There's no time involved here. There's no time involved here. Here, velocity is a function of position. You don't have any specific equation or a small short equation where you can solve this problem unless you do some kind of calculus. Okay, what's the question? Question is find position. Find position as a function of time. As a function of time. मतलब मुझे पोजीशन निकालना है, लेफ्ट साइड में पोजीशन आना है, राइट साइड में पोजीशन आना चाहिए, इज इक्वल टू और यहां टाइम आना चाहिए. वो एक इक्वेशन डेवलप करना चाहता हूं जिसमें x इज इक्वल टू समथिंग समथिंग समथिंग, बट दिस समथिंग 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 मस्ट बी टाइम टाइम एंड टाइम. So I want to get a relation between position and time. But the given equation is velocity versus position. तो क्या किया जाए? अब जरा देखिए, have a look. ये जो v है ना, इसका लिखूंगा वही जो लिखना चाहिए इसका, dx by dt. It is the formula for velocity. और यहाँ है alpha root of x. हाँ, यहाँ initial condition दिया होना चाहिए. At t is equal to 0, x is equal to maybe something, but I want to keep it 0. आप कहेंगे every time you keep 0, okay, at t is equal to 0, x 1 भी ले सकते. उसमें कोई hard and fast rule नहीं. It's an initial condition. यानी कि if a question asks you something, उसको आपको थोड़ा सा देना पड़ेगा. उसको कहते हैं बाउंड्री कंडीशंस भी, उसको कहते हैं इनिशियल कंडीशंस भी. तो इसीलिए डेफिनेट इंटीग्रल्स का यूज करना पड़ता है. अगर वो इनिशियल कंडीशन नहीं देता है तो यू कांट यूज अ डेफिनेट इंटीग्रल. उस सूरत में आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल यूज करके फिर भी उसमें कांस्टेंट का यूज हो जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, और उस कांस्टेंट को निकालने के लिए फिर से आपको बाउंड्री कंडीशंस की जरूरत पड़ती है. चलो लेट्स गो अहेड. इट इज dx by root x is equal to alpha dt. Okay, now integrating both sides like this and like this. ये इंटीग्रेशन कहां से 0 to x और ये इंटीग्रेशन 0 to t, और यहां पर इंटीग्रेशन 0 to x, x को ऊपर x is power minus 1 by 2 dx is equal to alpha इंटीग्रेशन किसका 0 to t dt का. ये देखिए अब इंटीग्रेशन किसका करना है, x is power minus 1 by 2 का करना है, और यहां तो एक कैंसिल होकर के t रहेगा, उसमें कोई मुश्किल नहीं है. अच्छा, इसका इंटीग्रेशन क्या है? व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन? It is x raised power minus 1 by 2 plus 1 by minus 1 by 2 plus 1 according to rule of integration 0 to x is equal to alpha. ये खत्म हो जाएगा t under the limits of 0 to t. ये इसका x raised power minus 1 by 2 का इंटीग्रेशन लिखा, वो वही फॉर्मूला x raised power n plus 1 by n plus 1. So for this you need to know the formulas of integration of basic functions. साइन का इंटीग्रेशन क्या है, cos का क्या है, x raised power n का क्या है, log x का डिफरेंशिएशन क्या है 1 by x, और 1 by x का इंटीग्रेशन क्या है log x. वो सब किताबों में दिया होता है, बेसिक एलिमेंट्री बुक्स में वो याद कर लो, उसको करना ही पड़ेगा आपको. यू हैव टू डू दैट. अच्छा, एट योर ओन कन्वीनियंस, जब भी आपको वक्त मिलेगा, मौका मिलेगा, उसको रोज रोज करना पड़ेगा. अच्छा, ये देखिए, ये नीचे 1 by 2, ऊपर भी रूट 1 by 2. ये अगर देखोगे इट विल बी 2 root x 0 to x is equal to alpha t minus okay alpha t under 0 to t. ये हुआ 2 root x only because जब आप इसको 0 वैल्यू दोगे तो वो 0 हो जाएगा. चलिए लिखूंगा root 0 भी is equal to alpha t minus 0. It is 2 root x is equal to alpha t. Root x is equal to alpha t by 2. X is equal to alpha square t square by 4.
That is the position as a function of time. This one को 2 बार करने से हो जाएगा. We have position as a function of time alpha square t square by 4. This was the last point that I discussed with you, and in order to follow the series, you watch my lectures. You don't have to go anywhere, everywhere. You have to watch my lectures repeatedly at your own places, and I will complete the whole syllabus of NEET and IIT and JEE. And you have to download my app, Tantray Sir Physics Classes. That will help you to get more literature and questions and objectives on the subject. That's all. Thank you.